कली काल में हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके नाम में मंत्र चिकित्सा है। क्या है? मंत्र चिकित्सा। कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। ऐसे समझो, उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री राजस्थान में आकर के कोई आदेश पारित करें तो क्या मान्य होगा? बोलिए, नहीं होगा। यहां के मुख्यमंत्री का ही मान्य होगा। क्यों? क्योंकि वो यहां का राजा है। उसी प्रकार कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। सब देवता तो हैं पर राजा हनुमान जी महाराज हैं। चारों युगों में इनका प्रताप है, पर कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। हम सबकी प्रार्थना करेंगे, पर अंत तो गत्वा उस प्रार्थना को देवता हनुमान जी के पास ही भेजेंगे, तभी काम सफल होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने आगे की चौपाई में, पहले की चौपाई में लिखा, और देवता हनुमत से सर्व सुख कर। सब सुख देने वाले हनुमान जी हैं, तो संकट को काटने वाले। भैया ये तो राम जी की श्री राम जी की चर्चा हो गई, जानकी माता की चर्चा हो गई। देवताओं के संकट तो काटे ही हैं, भक्तों के संकट को भी बजरंगबली काटते हैं। ये तो भगवान। देखो, एक ऐसे समझो, पूछो कैसे? हम लोगों पर विपत्ति आती है तो किसको पुकारते हैं? भगवान को। बोलो हाँ या ना? बोलो। हम लोगों पर विपत्ति आती किसको पुकारते? भगवान को। लेकिन भगवान पर विपत्ति आती तो वो हनुमान को पुकारते हैं। ये हनुमान जी हैं। भगवान पर भी विपत्ति आती कब? जब लंका में लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, मेघनाद ने शक्ति का पात कर दिया और लक्ष्मण जी जब गिर पड़े तो मेघनाद उठाकर ले जाने लगा। तब अनंत बलवंत वीर बजरंगबली श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिक का प्रहार करके मेघनाद को धकेल दिया और लक्ष्मण जी को उठा करके राम जी की गोद में डाल दिया। मेरे पागलो, लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार हैं। कौन है? जीवाचार। लक्ष्मण जी जीवाचार हैं। जीवाचार लक्ष्मण को महात्मा रूपी हनुमान ने परमात्मा की गोद में डाल दिया। परमात्मा कौन? राम। राम जी की गोद में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को डाला। अब राम जी रो रहे। क्यों रो रहे? भाई को शक्ति लग गई। लक्ष्मण है लीला पर शक्ति लग गई, आंखों में अश्रु बहने लगे। लखन भाई आंखें तो खोल, कुछ बोल जरा, कुछ बोल। आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ बोल। लक्ष्मण आंख खोलो। लेकिन जब लक्ष्मण जी बहुत देर तक बोले नहीं तो राम जी के अश्रु के बिंदु गिरने लगे। अश्रु के बिंदुओं को गिरता देख करके हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी बोले, बाबा प्रभु, आपको रोता हुआ देखकर हमसे नहीं रहा जा रहा। आप कहो तो हम मौत को मार दें, मृत्यु को ही मार दें। राम जी बोले, उससे क्या होगा? हनुमान जी बोले, प्रभु यदि हम मौत को मार देंगे तो लक्ष्मण जी नहीं मरेंगे। राम जी बोले, तुम मौत को मार दोगे तो लक्ष्मण जी तो नहीं मरेंगे, पर रावण भी तो नहीं मरेगा। जब मौत ही मर जाएगी तो रावण काहे को मरेगा? मौत को मत मारो, कोई उपाय खोजो। विभीषण ने कहा, एक वैद्य रहता है लंका में, उसका नाम सुसेन वैद्य है। यदि वो आ जाए तो वो दवा बता सकता, बहुत पहुंचा हुआ वैद्य है। अब लंका में वैद्य रहता, जाए कौन? हनुमान जी बोले, पुराना परिचय, आप टेंशन ना लो, पूरा गूगल मैप पता है। फर्स्ट टाइम आए थे तो घर घर गए थे एंट्री देखने के लिए, तो कौन मकान कौन से कैसा है, हम जा रहे हैं। राम जी बोले, पर जा तो रहे हो, पर वैद्य एक ही है। बोले एक ही है। विभीषण बोले एक ही है। राम जी बोले एक ही वैद्य है तो पक्का रावण ने वहां पे पहरेदार लगा दिए होंगे। हनुमान जी बोले, टेंशन ना लो, उन सबसे निपट लेंगे। बोले क्यों? हनुमान जी बोले, पुराना परिचय, हमें जानते हैं, हमने उलट पलट लंका सब जारी, आग लगाने हमने पहले श्री गणेश में ही ऐसा माहौल बना दिया कि अब वो बंदरों के नाम से डरते हैं। और बात सही है, क्या गजब का माहौल बजरंगबली ने बनाया लंका में कि जब हनुमान जी गए, वापस आ गए, तो दूसरी बार अंगद जी गए। अंगद जी गए तो लंका में हल्ला मचा। बोले क्या? बोले वही बंदर आ गया। लंका वाले कौन? बोले जो पहले आया था। तो सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अंगद जी का ऐसा स्वागत, अंगद जी को ऐसे लगे जैसे अपने राज्य में आ गए।
तो अंगद जी बोले भैया हाथ क्यों जोड़े हो? सब राक्षस कह रहे, बोले हम तो समझ गए, वो ही नहीं समझा, 10 मूड वाला उसे समझा। तो अंगद जी जब वापस आए तो राम जी ने पूछा क्यों, लंका का माहौल क्या था? अंगद जी बोले प्रभु हनुमान जी ऐसा माहौल बनाया है कि और बंदरों को भी वो हनुमान जी ही समझते हैं। हाँ, तो हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, लंका का माहौल अपन सेट की, हम जा रहे हैं। हनुमान जी गए सुसैन नामक वैद्य के पास, पहरेदार लगे थे। जैसे ही हनुमान जी को देखा सब बोले लगे ना महाराज जो करना हो सो करो, हम जे चले, आंख बंद किए। हाँ, वो होता ना हमारे गांव में कहावत है, घर का परसने वाला हो ना तो 2 रसगुल्ला एक्स्ट्रा धर देता। तो सब हनुमान जी को जानते ही थे। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? बोले विरोध का तेरी भी खबवानी है क्या? इनसे विरोध करने का मतलब है सीधा जाना। और हनुमान जी की एक आदत अच्छी है, क्या? जब भी मन करता कीर्तन करते, और लंका में कीर्तन करते तो मंजीरा चाहिए, और मंजीरा मिलते नहीं तो 2 राक्षस को ही बजाने लगते। तो हनुमान जी की किसी चीज से आदमी डरे ना डरे, लंका वाले 2 चीजों से डरते थे, कीर्तन से और पूंछ से। इनकी पूंछ और खतरनाक, पूंछ के एरिया में कोई नहीं फंसता था। अच्छा, एरिया फिक्स हो पूंछ का तो ना जाओ, दिस इज डेंजर एरिया। लेकिन वो तो घट भी जाए और बढ़ भी जाए। तो जैसे ही हनुमान जी सुसैन वैद्य के पास पहुंचे, जितने राक्षस सिक्योरिटी में लगे थे सब समझ गए कहीं कीर्तन ना कर दे। सो एक तरफ हो गए, बोले महाराज जो करना हो सो कर लो। अब हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी ने बुद्धि लगाई। क्या? हनुमान जी ने सोचा यदि मान लो हमने वैद्य को उठाया ले गए तो ये घर जाके कहेगा सामग्री यहीं रह गई, दवाई यहीं रह गई, बीपी मशीन वहीं रह गई, अगर गड़बड़ हो जाएगा। इन्होंने कहा डिस्पेंसरी उठा लो, पूरा अस्पताल ही उठा लिया। और कौन जगह है? पूरा मकान। अच्छा, हनुमान जी कोई भी काम करते हैं फुटकर नहीं करते, थोकई में करते। इनसे कहा कि बूटी ले आओ, पहाड़ ही लेके आओ। इनसे कहा कि जानकी माता का पता लगाया हो, लंका ही जलाया है। इनसे कहा कि वैद्य को ले आओ, जो पूरा अस्पताल ही उठा के चले आए। और जैसे ही लेकर के आए, सुसैन नामक वैद्य आया, दरवाजा खटखटाया तो सुसैन वैद्य को लगा कि हमारे दरवाजे पे इतने लोग आए, क्योंकि वो तो सो रहा था। जगाया, राम जी का परिचय बताया। हनुमान जी बोले इनको दिक्कत हो गई, लक्ष्मण जी को जरा चेक करो। सुसैन वैद्य बोला एक दिक्कत, एक उपाय है। क्या? बोले कोई बूटी ले आए तो बच सकते हैं, नहीं तो। और बोले सुनो, सूर्योदय के पहले बूटी आ जाए। अब राम जी चिंता में, जामवंत जी चिंता में, विभीषण जी चिंता में, सब सेना चिंता में कि उपाय तो बता दिया कि बूटी लाओ, पर शर्त रख दी सुबह सूर्योदय के पहले। अब जाए कौन? हनुमान जी खड़े हो गए, बोले प्रभु हम जाएंगे, आप पे संकट है, हमारा नाम संकट मोचन है। बोलो हनुमान जी महाराज। तो राम जी बोले तुम जाओगे तो पर शर्त है। हनुमान जी बोले क्या? बोले सूर्योदय के पहले आना पड़ेगा। हनुमान जी बोले सूर्य भगवान की टेंशन ना लो, वो हमें बचपन से ही जानते। उनकी चिंता नहीं है हमें। बोले क्यों? बोले ब्रेकफास्ट में हम अर्ली मॉर्निंग ले गए थे उनको।